हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्री नंबर सीरीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक लीड कोड की प्रॉब्लम है जिसका लिंक मैं आपको बायो में दे दूंगा, जिससे आप डायरेक्टली लीड कोड पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं ये प्रॉब्लम एक्चुअली होती क्या है। तो ट्रिगोनोमेट्री नंबर एक वह नंबर होता है जिसमें हमको कोई भी नंबर गिवन रहते हैं, उनका हमें प्रीवियस नंबर का एडिशन आता है। जैसे कि मुझे 3 नंबर गिवन रहेंगे, उन तीनों नंबर का एडिशन मेरा जो आएगा वो मेरा फोर्थ नंबर का एलिमेंट आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं ट्रिगोनोमेट्री सीरीज, ट्रिगोनोमेट्री नंबर क्या होते हैं। ट्रिगोनोमेट्री तो आप देखना, ट्रिगोनोमेट्री नंबर जैसे कि एक्चुअली आपको ये नंबर गिवन है। जैसे कि आपको ट्रिगोनोमेट्री नंबर देखना, तो ये नंबर आपको दिया हुआ है, जैसे कि आपको 1 1 2 दिया हुआ है। अब आप अगर फोर्थ नंबर का एलिमेंट फाइंड करोगे तो प्रीवियस 3 का एडिशन जो आएगा वो आपका फोर्थ नंबर का एलिमेंट आएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 + 1 + 2 इज इक्वल टू 4, मतलब कि ये प्रीवियस 3 का एडिशन इज अ फोर्थ नंबर। ठीक है। अब आप अगर इन तीनों को ऐड करो तो आपका क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो आप ऐड कर दो 1 + 2 3 + 4 7। ठीक है। आप ऐसे ही इनमें से किसी का भी एडिशन कर लो, फॉर एग्जाम्पल इन तीनों का भी करोगे आप, तो आप जैसे 13 + 7 + 4 करोगे तो आपका 24 आंसर आएगा। मतलब कि ट्रिगोनोमेट्री सीरीज जो होती है वो फिबोनाची सीरीज की तरह होती है। फिबोनाची सीरीज में हम क्या करते हैं कि 2 नंबर्स का एडिशन करते हैं, बट इसमें हम क्या करेंगे, 3 नंबर का एडिशन करेंगे। आप जैसे इसको देख लो, इस वाले डायग्राम में भी बताया हुआ है, जैसे कि आपको ये है कि 0 + 1 + 1 = 2। ठीक है। इन तीनों का एडिशन नेक्स्ट नंबर आता है। ऐसे ही इन तीनों का एडिशन जो आएगा वो नेक्स्ट नंबर आएगा कि 2 + 1 3 + 1 4। तो ये 4 आया। तो ये मेरी क्या होती है, ट्रिगोनोमेट्री सीरीज होती है। इस ट्रिगोनोमेट्री सीरीज को हम लीड कोड पर सोल्व करने वाले हैं जावा के थ्रू। तो सबसे पहले हमको लीड कोड में आप देखो, द ट्रिगोनोमेट्री सीक्वेंस टी एन इज डिफाइंड एज फॉलो। तो ये ट्रिगोनोमेट्री दी है, जब एन की वैल्यू 0 है तो आपको 0 रिटर्न करना है। जब एन की वैल्यू 1 है तो 1 ही रहेगा, एन की वैल्यू 2 पर भी मेरा 1 ही रहेगा। ठीक है। मतलब फर्स्ट 3 टर्म्स हमको गिवन है, एन की वैल्यू 0 के लिए, एन की वैल्यू 1 के लिए, एन की वैल्यू 2 के लिए। ठीक है। तो एन की वैल्यू 0 के लिए 0 रहेगा, एन की वैल्यू 1 के लिए 1 रहेगा, एन की वैल्यू 2 के लिए भी 1 रहेगा। ठीक है। अब मुझे ऐसे ही इनको फाइंड करते जाना है एडिशन करते हुए, और रिटर्न आपको एक नंबर करना है। ठीक है। अब आपको एग्जांपल में दिया है इनपुट अगर आपका 4 है तो आउटपुट आपका 4 आना चाहिए। ठीक है। एक्सप्लेन भी दिया है कैसे आएगा, अगर मेरे एन की वैल्यू 3 है तो मुझे प्रीवियस 3 का एडिशन चाहिए, वो मेरा नेक्स्ट नंबर आएगा। ठीक है। तो ऐसे ही आपको एग्जांपल अगेन भी दिया हुआ है, तो आप इसका कंस्टेंट वगैरह भी चेक कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एन की वैल्यू 0 और 1 के लिए देखूंगा और 2 के लिए देखूंगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, व्हेन इफ जो मेरा एन है वो इक्वल्स टू 0 है, अगर मेरा एन अगर इक्वल्स टू 0 है तो मुझे क्या रिटर्न करना है, मुझे 0 रिटर्न करना है। ये मुझको दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मेरी एन की वैल्यू 0 है तो मुझे रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है मुझे 0। ठीक है। इफ एल्स इफ, अब मैं एल्स इफ में कंडीशन दूंगा, क्या, अगर मेरी एन की वैल्यू जो इक्वल्स टू 1 है और मेरी एन की वैल्यू इक्वल्स टू मेरी 2 है, तब मुझे रिटर्न क्या करना है, तब मुझे रिटर्न करना है 1। ठीक है। क्या रिटर्न करना है आपको, 1, क्योंकि आपको गिवन है। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे टी इज इक्वल टू 1, टी इज इक्वल टू 2 के लिए और टी इज इक्वल टू 1 के लिए, दोनों के लिए मेरी 1 रहेगी। जब मेरी एन की वैल्यू 1 एंड एन की वैल्यू मेरी 2 है तो मेरी टी की वैल्यू कितनी रह रही है, 1 रह रही है। ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री नंबर आपका सेम रहेगा। ठीक है। ये आपको गिवन है। तो 0 के लिए हुआ है, 1 के लिए हुआ है, 2 के लिए हुआ है। एल्स, अब एल्स कंडीशन लगाएंगे अपन। अब एल्स कंडीशन में लिखेंगे, अब हम क्या बनाने वाले हैं, 3 टर्म्स बनाने वाले हैं जिसमें हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमको फोर्थ टर्म मिलेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इंट फर्स्ट टर्म बनाऊंगा, फर्स्ट टर्म। ठीक है। फर्स्ट टर्म बना लिया, मैं इंट सेकंड टर्म बनाऊंगा। ठीक है। तो मैंने सेकंड टर्म बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, एक थर्ड टर्म बनाऊंगा, थर्ड टर्म बनाऊंगा। ठीक है। अब मुझे इनकी वैल्यू भी इनिशियलाइज करना पड़ेगी। ठीक है। तो मेरी फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, 0, जो कि मुझे गिवन ही है। और सेकंड टर्म की वैल्यू मेरी क्या रहेगी, 1 रहेगी। और मेरे थर्ड टर्म की वैल्यू क्या रहेगी, थर्ड टर्म इज ऑल्सो 1। ठीक है। अब मैंने इन तीनों वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दिया है। अब मुझे एक फोर्थ टर्म भी बनाना है, वो मैं कैसे चेक करूंगा, मुझे एक नंबर गिवन है, जैसे कि एन की वैल्यू मुझे गिवन रहेगी, मुझे उस नंबर तक जाना है अपनी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए। तो उसके लिए मुझे लूप लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फोर लूप लगाता हूँ, और जिसको मैं कहाँ से चलाऊंगा, इंट आई इज इक्वल टू 1 से चलाऊंगा मैं, आई इज लेस देन और इक्वल टू एन।
क्योंकि मुझे इस जो फिबोनाची का फंक्शन है उसमें मुझे n पास हो रहा है, तो मैंने उस n तक मुझे चलाना है, ठीक है। अब मैंने आई प्लस प्लस किया, क्योंकि मुझे आगे भी लूप के कंटिन्यूअस रहना है जब तक कि मेरी कंडीशन ट्रू रहती है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे n की वैल्यू जो है इसमें जब तक चलाया मेरे लूप को, जब तक मेरी n की वैल्यू रहती है, ठीक है। अब मुझे क्या करना क्या है, अब मुझे फोर्थ टर्म बनाना है, ठीक है। फोर्थ टर्म, तो मेरी जो फोर्थ टर्म होगी उसमें मेरा क्या होगा, पर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, इन तीनों का मेरा एडिशन होना है ना, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म। तो मैंने तीनों का एडिशन कर दिया, तो मेरी फोर्थ टर्म कैसे आएगी, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, ठीक है। सॉरी, थर्ड टर्म, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों टर्म का अगर मैं एडिशन कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मेरी फोर्थ टर्म मिल जाएगी। तो अब मैं ऐसे फोर्थ टर्म को फाइंड कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, जो मेरी फर्स्ट टर्म थी उसको मुझे सेकंड टर्म बनाना पड़ेगा, और जो मेरी सेकंड टर्म थी उसको थर्ड टर्म बनाना पड़ेगा, और थर्ड टर्म को मुझे फोर्थ टर्म बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मुझे लूप को कंटिन्यूअस रखना है, और मुझे आगे भी तो बाईपास होना है ना। एक नंबर था, जैसे मेरी ये सीरीज है जो कि गिवन है, पहले मैंने इन तीनों का एडिशन किया, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्रीवियस वाले को छोड़ के आगे के तीनों का एडिशन करना पड़ेगा नेक्स्ट मूव के लिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो मेरी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है उसको मैं बना दूंगा सेकंड टर्म, ठीक है। और जो मेरी सेकंड टर्म है, जो मैंने फर्स्ट टर्म को तो अपनी सेकंड टर्म बना ही दिया है, ठीक है। अब मेरी जो सेकंड टर्म है उसको मैं क्या बना दूंगा, सेकंड टर्म को मैं बना दूंगा थर्ड टर्म, ठीक है। अब मेरी जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म बन चुकी है, सेकंड टर्म थर्ड टर्म बन चुकी है, अब मेरी बची कौन सी, थर्ड टर्म। तो मेरी जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म है उसको मैं क्या बना दूंगा, ये मेरे कैपिटल थर्ड टर्म का टी, थर्ड टर्म जो है उसको मैं बना दूंगा फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है। ये मेरा क्या हो चुका है, मेरा जो फर्स्ट टर्म की जो भी वैल्यू थी वो मेरी रह गई है पीछे ही, जो मैंने स्टोर करा ली थी अपनी एडिशन करके फोर्थ टर्म में। अब मैंने फोर्थ टर्म में तीनों को ऐड करके मेरी फोर्थ टर्म फाइंड कर ली। अब मुझे फर्स्ट टर्म को मूव करना है, तो नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए मैं सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म बना रहा हूँ, सेकंड टर्म को, ठीक है, सॉरी, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म बना रहा हूँ, सेकंड टर्म को थर्ड टर्म बना रहा हूँ, थर्ड टर्म को फोर्थ टर्म बना रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मेरा जो आंसर आएगा वो आप बता सकते हैं किस टर्म में आएगा। अब मुझे रिटर्न क्या करना है, मतलब अब मेरा जो आंसर आएगा इनमें से किस टर्म में आएगा, जो मेरा आंसर है वो मेरा फर्स्ट टर्म में आएगा। क्यों, क्योंकि हम जो है मूव करते जा रहे हैं, और हमारी जो सीरीज है वो कहाँ बन रही है, फर्स्ट टर्म में बन रही है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टर्म जो है वो हर बार मूव हो रहा है एक, क्योंकि मूव तो तीनों में टर्म हो रहा है मेरे। जैसे मैंने फर्स्ट में इनिशियलाइज किया था, फर्स्ट टर्म 0, सेकंड टर्म 1, तो थर्ड टर्म 1, ठीक है। इन तीनों का एडिशन जो है मतलब 2, 0 प्लस 1 प्लस 1, इन तीनों का एडिशन जो आएगा वो मेरा फोर्थ टर्म में आएगा, मतलब कि 2। और फिर बाद में मेरा क्या होगा, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म बन जाएगी, फर्स्ट टर्म सॉरी, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म बन जाएगी, सेकंड टर्म थर्ड टर्म बन जाएगी, और थर्ड टर्म मेरी फोर्थ टर्म बन जाएगी। और लास्ट में मैं अपनी फोर्थ फर्स्ट टर्म को रिटर्न कर दूंगा। अब मैं एक बार इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। हमारे जो टेस्ट केस हैं वो कितने, इसमें एरर आया है, क्या एरर आया है, फोर्थ टर्म थर्ड टर्म, कैन नॉट बी साइन थर्ड टर्म, ओके। यहाँ पे जो हमने बनाया हुआ है थर्ड टर्म, उसका मैंने स्पेलिंग जो है गड़बड़ कर दी थी थर्ड टर्म की, इसलिए शायद ये एरर थ्रो करा। अब मैं तो आप तो जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम मेरा जो है सक्सेसफुली रन हो गया है। इसमें जो है मेरे सारे टेस्ट केसेस दिख रहे हैं, टेस्ट केस 1 जिसमें एन की वैल्यू 4 थी तो आउटपुट 4, और एक्सपेक्टेड आउटपुट भी 4 ही था। और टेस्ट केस तो इसमें से मेरे सारे दोनों केसेस जो हैं पास हो चुके हैं, ठीक है। अब मेरा इसमें जो है सिली सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, तो मैंने ठीक कर दी है। तो आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट में एन की वैल्यू 0 और 1 के लिए और 2 के लिए रिटर्न ऊपर ही करा दिया है। अगर एल्स ये कंडीशन में आता है तो फर्स्ट टर्म 0, सेकंड टर्म 1 और थर्ड टर्म ऑल्सो 1, ठीक है। ये मुझको गिवन था क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं अभी मुझे जहाँ पे दिया था डिफाइन था जब। देन मैंने फोर्थ टर्म फाइंड किया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म को ऐड करके मैंने फोर्थ टर्म को फाइंड कर लिया है। देन मैंने सेकंड को फर्स्ट टर्म बना दिया, और थर्ड टर्म को सेकंड टर्म, और फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म, तो ऐसे मैंने बना दिया है।
जो मेरी अब सेकंड टर्म थी वो मेरी फर्स्ट टर्म हो चुकी है, और जो मेरी थर्ड टर्म थी वो सेकंड हो चुकी है, और जो फोर्थ थी वो थर्ड हो चुकी है, और लास्ट में मैंने फर्स्ट टर्म को रिटर्न करा दिया है, क्योंकि मेरी जो ट्रिबोनाची नंबर है, ट्रिबोनाची नंबर वो मेरा फर्स्ट टर्म में स्टोर हो रहा था, तो मैंने उसको रिटर्न करा दिया है। ठीक है, तो मैंने इस प्रोग्राम को रन कर लिया। मैं आपको अब सबमिट करके भी दिखाता हूँ। तो इस प्रोग्राम को मैंने सबमिट जो है कर दिया है, और जो मेरा प्रोग्राम है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो आप इस टाइप की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।